स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन। ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या होते हैं? जब हमारे पास हम उनकी प्रोडक्ट लें वो किसी फिक्स्ड रियल नंबर के इक्वल है। जैसे जे हमारे पास फंक्शंस हैं, बेसल फंक्शन जे एन लैम्डा 1x, जे 2 लैम्डा 2x, ये सभी बेसल फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे एक्स पे। कब होंगे? किसी इंटरवल 0 to r में, वेयर हमारे पास r जो होगा एक फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इन आर्टिकल्स का प्रूफ नहीं करना है, ओनली रिजल्ट्स याद रखने हैं आपको। और हमारे पास जो बेसल फंक्शन होता है वो जनरेट किस वैल्यू से होता है, उसकी ये वैल्यू याद रखनी है, e⁻x/2 इंटू u माइनस 1/u। ठीक है जी। नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास क्या है, फर्स्ट देखो बेसल फंक्शंस की फॉर्म में cos ऑफ x साइन ऑफ फाइव इजिकल्स टू j0x प्लस 2j cos ऑफ 2 फाइव j2x। इसके आपको रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए और इनके सॉल्यूशन भी आपको करने हैं। फर्स्टली हमें पता था कि हमें जो हमारे पास जो बेसल फंक्शन होता है वो जनरेट होता है किससे, e⁻x/2 u माइनस 1/u। इसका आंसर है बेसल फंक्शन की फॉर्म में ये वाली वैल्यू j0x प्लस u माइनस 1/u j1x प्लस u स्क्वायर। वही सेम वैल्यू हमने इसमें ले ली। इसमें लेने के बाद हमने u की वैल्यू को डिफाइन करना था। u की वैल्यू है वो हमारे पास e⁻i की फॉर्म में है, तो हम ले लेंगे उसको cos फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव। 1/u कितना होगा, नेगेटिव में होगा। दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी होगी, 2i साइन फाइव। हमने वो पुट कर दी। हमने जब हमने u के ओवर 1 प्लस यू के की वैल्यू निकाली वो किसी k की फॉर्म में आई और माइनस की। सारी वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट कर देना निकालने के बाद। जब हमने इसमें निकालने के बाद पुट की तो हमारे पास ये जो हमने सॉल्यूशन उसकी हमने इमेजनरी पार्ट्स को अलग इक्वेट कर लिया और रियल पार्ट्स को अलग इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास कॉस ऑफ साइन इसकी वैल्यू आ गई और ये साइन वाले की आ गई, ये कॉस की और ये साइन की। इससे हमारे पास फर्स्ट टू पार्ट्स क्या है जो प्रूफ हो गए। थर्ड में हमारे पास क्या था, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ फाइव सेम फंक्शन में होना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने क्या किया, थीटा को जो फाइव था उसको π/2 माइनस फाइव में चेंज कर दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा। सेम प्रूफ इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। इसको यहाँ तक रीड करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर हमारे पास वैल्यू हो 0 to π cos ऑफ k थीटा cos ऑफ l थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन हमारे पास जो k है वो हमारे पास किसी ये इस वैल्यू के इक्वल होगा। k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस l होगा, फिर वो किसके इक्वल नहीं होगा, π/2 के। ठीक है जी। इसके हम रिजल्ट्स क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट सम है आपका 0 to π cos ऑफ x साइन फाइव इंटू कॉस ऑफ 2k फाइव डी फाइव इज इक्वल्स टू π/j ऑफ 2k x। तो हमें ऑलरेडी पता था, हमने ये रिजल्ट यूज़ कर ली, अभी सॉल्व किया है और साइन का भी सॉल्व किया है। तो हमने क्या किया, इन वैल्यू पहले हमने ले ली जो 0 to π हमें दिया हुआ था कॉस ऑफ x साइन फाइव, हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है जी। इसकी वैल्यू को पुट किया, साथ में जो ये 2k फाइव वाला था वो साथ में सेम रह जाएगा। देन हमने j0 कॉमन निकाल लिया, अंदर वाली वैल्यू की इंटीग्रेशन ऐसी j2 बाहर आ जाएगा, अप टू सोन j2k तक बाहर आते रहेंगे वैल्यूज़। इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होगी कॉस ऑफ 2k फाइव। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये कॉस ऑफ 2k फाइव की वैल्यू हमने पुट करनी थी। जो हमने वैल्यू पुट करनी थी ये वाली वैल्यू की इंटीग्रेशन हमने ये सॉल्व कर ली। हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है जी। सिमिलर इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमें पता था पाई पे साइन 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सारी वैल्यू 0 आती रही, तो हमारे पास सिर्फ जो एक रिजल्ट है ये बच जाएगा वैल्यू। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेना। थर्ड भी सेम है, ये रिजल्ट्स यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, j0 स्क्वायर प्लस 2j1 स्क्वायर अप टू सोन इज इक्वल्स टू किसके होगा, 1 के। हमने कॉस और साइन के हमें रिजल्ट्स याद थे, हमने वो लिख लिए। दोनों साइड स्क्वायरिंग ही होगी, j0 का भी स्क्वायर है, j1 का स्क्वायर है, j2 का हमें पता है हर वैल्यू का स्क्वायर है। तो हमने दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया। पहले दोनों कॉस वाले को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो लिख ली
उनको लिखने के बाद हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद जब हमने इनकी इंटीग्रेशंस को खोला तो हमारे पास ये आंसर आ गया 4J0 x J2 x इंटू 0 प्लस ये जो वैल्यू 0 थी वो तो कट जाएंगी, तो बाकी की हमारे पास जो बची वो ये वाली बची। जो वैल्यूज़ हमारे पास आई ये ऊपर वाली तो आएंगी और ये वाली सारी कट जाएंगी। ठीक है जी, जब ये वैल्यूज़ कट गई हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वही उन्होंने बोला था, तो हमने सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, तो सेम हमारे पास ये दूसरा पार्ट भी इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड को स्क्वायर कर दिया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सिमिलर है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट ये फिफ्थ क्वेश्चन। इनमें कोई भी डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। ठीक है जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज बेसिस फंक्शन की। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।